अवपरमाण्विक कण। इलेक्ट्रॉन की खोज। विसर्जन नालिक कांच की एक लंबी नली होती है। इस नली में धातु के इलेक्ट्रोड सील किए हुए होते हैं जिस पर उच्च वोल्ट ताप प्रयुक्त की जा सकती है। यह नली विसर्जन नलिका के अंदर गैस का दाब नियंत्रित करने के लिए एक निर्वात पंप से भी जुड़ी रहती है। एनोड के पीछे स्फुरदीप्त पदार्थ का लेप किया गया होता है। जब विसर्जन नलिका के अंदर गैस का दाब एक वायुमंडलीय दाब होता है तो नलिका से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। यदि गैस का दाब कम करके लगभग 10⁻² वायुमंडलीय दाब कर दिया जाता है और इलेक्ट्रोडों पर लगभग 10,000 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है तो एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। उसी समय गैस द्वारा प्रकाश उत्सर्जित होता है। यदि गैस का दाब कम करके 10⁻⁴ वायुमंडलीय दाब कर दिया जाता है तो प्रकाश का उत्सर्जन रुक जाता है। इसके बजाय नलिका एक धुंधले हरे प्रकाश के साथ चमकने प्रतिदीप्त होने लगती है। यह प्रतिदीप्ति नलिका की दीवारों पर कैथोड से निर्गामित होती किरणों की बमबारी के कारण होती है। ये किरणें कैथोड किरणें कहलाती हैं। ये किरणें इलेक्ट्रॉन कहलाने वाले ऋणावेशित कणों से निर्मित पाई गईं। कैथोड किरणों के गुण। कैथोड किरणें सीधी दिशा में गमन करती हैं। कैथोड किरणों के मार्ग में रखी कोई वस्तु स्पष्ट छाया बनाती है। इससे स्पष्ट होता है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। विद्युत क्षेत्र का प्रभाव। जब कैथोड किरणों के प्रवाह पर विद्युत क्षेत्र प्रयुक्त किया जाता है तो वे धनात्मक प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कैथोड किरणें ऋणावेशित होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। जब कैथोड किरणों के अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त किया जाता है तो वे ऋणात्मक कणों के लिए अपेक्षित दिशा में मुड़ जाती हैं। इससे पुष्टि होती है कि कैथोड किरणें ऋणावेशित होती हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक साथ प्रयुक्त किए जाने पर जो एक दूसरे के अभिलंबवत लगाए जाते हैं, दोनों क्षेत्रों को इस प्रकार समायोजित करना संभव है कि कैथोड किरणें प्रतिदीप्त पर्दे पर उसी स्थिति में टकराएं जिस तरह वे कोई क्षेत्र न लगाए जाने पर टकराती हैं। इलेक्ट्रॉनों का आवेश द्रव्यमान अनुपात 1.76 × 10⁸ कूलम प्रति ग्राम पाया गया। कैथोड की प्रकृति या विसर्जन नलिका में ली गई गैस की प्रकृति से पृथक कैथोड किरणों में कणों के लिए E/m अनुपात समान पाया गया, जो दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन सभी सामग्रियों के सार्वत्रिक निर्माणक होते हैं। इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। R.A. मिलिकन ने तेल बूंद प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा ज्ञात की। तेल की बूंदें एक छोटे छिद्र से होकर उपकरण में प्रवेश करती हैं और दो आवेशित प्लेटों के बीच गिरती हैं। एक सूक्ष्मदर्शी के जरिए बूंदों की गति का प्रेक्षण किया गया। आवेशित प्लेटों के बीच की वायु को X- किरणपुंज प्रवाहित करके आयनित किया गया। X- किरणें वायु के कणों को आयनित कर देती हैं। इस प्रकार उत्पन्न एक या अधिक इलेक्ट्रॉन तेल की बूंद द्वारा अवशोषित किए जा सकते हैं। अतः इलेक्ट्रॉन पर आवेश E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान Me = 9.31 × 10⁻31 किलोग्राम।